वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? चलो, आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो है वेक्टर्स। ये वेक्टर्स करवाऊँगा मैं +2 लेवल पर। ठीक है जी, करें। +2 लेवल का मैथ्स हम करेंगे। इसमें पहले तो ये याद रखना है, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारा स्केलर, एक होता है हमारा वेक्टर। स्केलर क्या होता है? स्केलर वो चीज होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर। जिसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर। जिसका मैग्नीट्यूड भी पता हो प्लस डायरेक्शन भी गिवन हो, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, पहले ये याद रखना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं 5 किलोमीटर तुरा, कि मैंने 5 किलोमीटर वॉक किया, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं कहूँ कि 5 किलोमीटर मैंने नॉर्थ की तरफ वॉक किया, देन इट इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है जी? स्केलर एंड वेक्टर में फ़र्क पता चल गया। अब स्केलर को जब भी हम लिखते हैं, सिंपल कोई भी वेक्टर को लिखना है, स्केलर को लिखना है, जैसे मैं O से A तक 5 किलोमीटर गया, तो स्केलर को हम ऐसे लिख सकते हैं OA, O से A तक का डिस्टेंस। अगर वेक्टर में लिखना है तो ये बनेगा पजामी दे दो। ठीक है जी। वेक्टर को जब भी हमने लिखना है, जैसे मैं यहाँ से O से A तक गया 5 किलोमीटर फ्रॉम O टू A, दिस इज अवर, अगर नॉर्थ है, इधर वाला नॉर्थ है, देन इसको ऐसे लिखेंगे OA वेक्टर। ये वेक्टर की नोटेशन है, ये आपने 9th 10th में वेक्टर्स किया होगा, ये थोड़ा सा बेसिक था। अब ये याद रखना है, वेक्टर के लिए हमें कभी भी पूरे, अगर कोई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लीजिए एक्स वाई जेड, अगर इस पॉइंट की हमें पोजीशन दिखानी हो, जब बतानी हो फ्रॉम ओरिजिन, ये बताना हो कि OP वेक्टर कितना होगा, इसको हम पोजीशन वेक्टर को हमेशा, पहले R वेक्टर को कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर, जो हमेशा पोजीशन बताता है। पोजीशन वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है कि पहले के साथ I कैप लिख लेना हमने, दूसरे के साथ J कैप लिख लेना हमने, तीसरे के साथ K कैप। ये कैप क्या होता है वैसे ये हम आगे बताएंगे, दिस इज द यूनिट वेक्टर, ये मैं आगे करके बताता हूँ। आई कैप डिनोट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को। अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है तो आई कैप है, अगर अलोंग वाई एक्सिस जा रहे हैं तो उसको लिखते होते हैं हम जे कैप से, अगर अलोंग जेड एक्सिस जा रहे हैं तो वो है अलोंग के कैप, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में है, दैट्स वाई दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस ये एक्स यूनिट गया, अलोंग वाई एक्सिस ये वाई यूनिट गया, अलोंग जेड एक्सिस ये जेड यूनिट गया। ओके, क्लियर है जी? इतना ये आगे ज़्यादा क्लियर होगा आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में, IJ के कैप के बारे में आगे मैं बताऊंगा। पहले कोई भी वेक्टर 3 चीज़ों से मिलके बनाए, ये पूरा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब देखिए हमने क्वेश्चंस करते हैं, कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। पहले नंबर पे जैसे ये हमारे पास ये वेक्टर है, दैट इज़ 2i + 3j - 5k। ये ऊपर कैप जरूर डालना है, आगे नहीं मैं डालूंगा, आपको क्लियर होना चाहिए। IJ के का मतलब उसके ऊपर कैप है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो हमें, चलो B वेक्टर हमें गिवन है, दैट इज 3i - 2j + 7k, सपोज कर लीजिए। अब हमें कहा गया है कि A + B निकालो। अगर ये कहे कि A + B निकालना है तो सिंपल I वाले आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है जी, J वाले आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है जी, प्लस K वाले आपस में ऐड कर दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सिंपल I वाले आपस में ऐड, J वाले आपस में ऐड एंड K वाले जो है वो आपस में हमने
ऐड करने हैं। एज इट इज़ अगर दो वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर a माइनस बी निकालना हो, ठीक है, तो i वाले आपस में माइनस करने हैं, ये आ जाएगा -1i, j वाले आपस में माइनस करेंगे +5j, k वाले आपस में माइनस करेंगे -12k। डन, क्लियर है। थर्ड, अगर हमें कहे कि ये निकालिए 3a माइनस 5b, ये हमें निकालने को करेंगे, तो कह रहा है, कहता है a वेक्टर को स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करो, ये a वेक्टर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3i प्लस 9j, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6i प्लस 9j माइनस 15k, एंड b वेक्टर को 5 माइनस b वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई, 15i, 5 से करेंगे माइनस 10j, 5 से करेंगे 35k। डन। अब i वाले इकट्ठे कर लो, ये i वाला है, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे 6 माइनस 15 9i, j वाले इकट्ठे करेंगे माइनस माइनस प्लस 8 19j, k वाले आपस में इकट्ठे करेंगे, ये बन जाएगा प्लस माइनस 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 15k, दैट इज 3a माइनस 5b। क्लियर है। ये फर्स्ट चीज हो गई, ये सेकंड निकालने को कहे, ये थर्ड ये निकालने को कहे, फोर्थ हमें अगर कहे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो इस वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं यहाँ हम मॉडुलस, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे ये वेक्टर है, हमें कहे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये कह सकता है, या इसको हम सिंपल a से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट i के आगे वाले का स्क्वायर प्लस j के आगे वाले का स्क्वायर प्लस k के आगे वाले का स्क्वायर, ठीक है जी। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या आएगा देखिए, देखिए करके अपने आप, ये बनेगा 4 प्लस 9 प्लस 25, ये बन गया 13, 38 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। एज इट इज अगर हमें कहे कि ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको हम बी वेक्टर से भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट, ये बना 9 प्लस 4 प्लस 49, ये बना हमारा स्क्वायर रूट 62। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड समझ आ गया कैसे निकालना है। ई आता है, अगर हमें कहे कि यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालने को कहे कि यूनिट वेक्टर हम कैसे निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब है, जैसे हमें ये ए वेक्टर गिवन है, इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है जी। ई पार्ट है ये, हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है यूनिट, जैसे ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को ए कैप से निकालेंगे, मतलब होता है ए कैप। यूनिट वेक्टर मीन्स, दोबारा से सुनना ध्यान से, यूनिट वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और जिसकी डायरेक्शन ए वेक्टर जैसी होती है। जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ए कैप की होगी, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, यूनिट वेक्टर की अगर डेफिनेशन की बात करें, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वो वेक्टर की डायरेक्शन बताता होता है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ये उस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अब यूनिट वेक्टर निकालना कैसे है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला बना कैसे। हमें पता है कोई भी वेक्टर दो चीज से मिलकर बना है, एक तो मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसकी डायरेक्शन को कैप से लिखते हैं, यही लिखते हैं। देखो एक वेक्टर निकालने का ये भी फॉर्मूला है, दैट इज उसकी मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। अगर इससे मैं ए कैप का फॉर्मूला बनाऊं, वो बनेगा उस वेक्टर को, अगर कैप निकालना है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर ली, इसको इससे डिवाइड कर देंगे,
दैट गिव्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखें ए कैप किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर हमारा ये है, ये हमने ए वेक्टर गिवन है, इसको ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ए मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज अवर ए कैप। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, वो पक्का 1 आएगा। अगर आपने चेक भी करना है कि दिस इज द यूनिट वेक्टर और नॉट, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, उससे पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट एज इट इज। अगर हमने बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, ऊपर इसका वेक्टर, नीचे इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, बी वेक्टर हमें गिवन है, दैट इज 3i माइनस 2j प्लस 7k, नीचे इसका मैग्नीट्यूड वो हमने निकाला हुआ है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, देखो पहले हमने स्टार्टिंग में यही सीखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, डिफरेंस कैसे करना है, अगर पहले को 3 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे को 5 से, डिफरेंस कैसे करना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। सिर्फ इतना सा कर लेना जो मैं करवा रहा हूँ, इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बहुत ईजी बहुत इजी चैप्टर है, +2 का वेक्टर्स में, मैथ्स में आता है, एंड +1 में ये फिजिक्स में आता है, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे, न्यूमेरिकल सारे इसी में कवर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट आता है हमारा ई पार्ट है, एफ पार्ट हमारा। अगर ये वेक्टर है, इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। वैसे ये ज़्यादा डिटेल में हम अगला चैप्टर करेंगे, उसमें करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो, उसमें बताऊंगा एक्चुअली इसका मतलब क्या है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जैसे ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, वो होता है सिंपल, जो आई जे के आगे लिखा हुआ है ना, दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज। आई के आगे 2 है, जे के आगे 3 है, के आगे -5 है, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज। ये साइन होता है डायरेक्शन रेशियोज, ये जो डाला है लेस देन ग्रेटर देन वाला, ये डायरेक्शन रेशियोज का साइन होता है। अगर हमने डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो पहले तो डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, इसको इससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ तो यहाँ से निकाल लीजिए, या इसका स्केलिंग एंड एडिंग जैसे हमने पीछे निकाला हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा हमारा 38, इसको 38 से डिवाइड कर दीजिए, दैट गिव्स इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है जी, समझ आया कि डायरेक्शन रेशियोज मीन्स जो इसके आगे लिखे हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, दैट गिव्स द डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे हमने बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिखने हो, क्या होगा, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज जो इसके आगे लिखे हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बी वेक्टर का, इसको बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो हमने निकाला था 62, इसको 62 से डिवाइड कर दो, दैट गिव्स द डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस का कांसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा, चलो नेक्स्ट ये है, अगर सपोज कर लीजिए एक ए पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, बी पॉइंट है -5 6 -7, फाइंड करने को कहे कि ए बी वेक्टर कितना होगा, इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, वेक्टर फॉर्म में ये कैसे होगा। अब ए बी वेक्टर क्या होता है, ये है इसका फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल, एज इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आंसर बना ये, दिस इज द स्केलर कंपोनेंट। अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो बन जाएगा, इसके साथ आई डाल लेना है, इसके साथ जे,
इसके साथ के, दैट इज अवर ए बी वेक्टर। क्लियर है, इजी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एच। नेक्स्ट आती है हमारी ये नया चीज है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, या उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है जी। ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर है 3i प्लस j माइनस 2k। हमें कहा गया कि डॉट निकाल लो, ये होता है डॉट प्रोडक्ट का साइन। ये ध्यान रखना है, वेक्टर्स में अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं डॉट लगा देना, कहीं पे भी ये नहीं लगा देना, ये अगली जाके करेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये हमने देख कर लगाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है ये ए एंड बी दो वेक्टर है, इसकी हमने डॉट निकालनी है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला होता है जो आई वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, आई के आगे वाले प्लस बीच में डालना है, जे वाले आपस में मल्टीप्लाई, -2 जे के आगे नीचे 1 है, के वाले आपस में मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, -8 -5 दैट इज अवर डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट का आंसर आया -5। क्या है, वेक्टर में आंसर आया या स्केलर में? ये स्केलर में आया, क्योंकि ये स्केलर में आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है जी, क्लियर है, ए डॉट बी क्लियर है, आई वाले आपस में, जे वाले आपस में, के वाले आपस में, आगे आगे वाले, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने बी डॉट ए निकालना होता तो पहले बी के आगे वाले बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाले आपस में मल्टीप्लाई, जे में आपस में मल्टीप्लाई, प्लस के वाले आपस में मल्टीप्लाई। इसको भी सॉल्व करके देखो, ये भी -5 आएगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, चाहे ए डॉट बी निकाल लो चाहे बी डॉट ए निकाल लो, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर है, देखिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मेरे ख्याल से तो बहुत इजी है। यहाँ तक पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करें कि यहाँ पर तक देखें कि आपको कुछ कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, देखिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आती है हमारी एच के बाद क्या आएगा, आई। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस, कि डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या फायदा है। ठीक है जी, पहला, अगर हमने कभी भी इफ अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो दो वेक्टर्स क्या होंगे, वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये आ गया 2i प्लस जे माइनस 4k, बी वेक्टर है i प्लस 2j प्लस के। हमें चेक करने को कह रहा है क्या ए बी के परपेंडिकुलर है, ये चेक करना है। अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर चेक करना है तो सिंपल ए एंड बी की डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। देखिए आई वाले आपस में मल्टीप्लाई 2 × 1 प्लस जे वाले आपस में मल्टीप्लाई 1 × 2 प्लस के वाले आपस में मल्टीप्लाई। देखिए क्या बनता है, ये आया 0, क्योंकि ये 0 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, देखो ए एंड बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये इसका पहला फ़ायदा है कि एप्लीकेशन, मतलब कि इसका दो डॉट प्रोडक्ट का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पहला तो यूज़ यही होता है कि डॉट प्रोडक्ट निकालने के काम आता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं। सेकेंड, एंगल निकालने के काम आता है, एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो वो डॉट प्रोडक्ट से निकल जाता है। जैसे ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है i प्लस जे माइनस 3k, बी वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस k। हमें कह रहा है इन दोनों के बीच ये एंगल निकालिए। एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स, ऊपर दोनों की डॉट। चलो, एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है अगर दो वेक्टर्स के बीच हमने कभी भी एंगल निकालना है। देखें, पहले ऊपर दोनों की डॉट, आई वाला आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 1 है, आई वाला मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, जे वाला मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, के वाला मल्टीप्लाई करेंगे 3। नीचे ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते थे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। एज इट इज़ बी का मैग्नीट्यूड, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। बस पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 6 फिर 2 8 ओवर नीचे आ गया हमारा 9 10 11 9 14 13 14 आ जाएगा। देयरफॉर कॉस थीटा आया हमारा a अपॉन 11 इंटू 14, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंगल आ जाएगा, कॉस उधर जाकर बन जाएगा कॉस इनवर्स 8 ओवर 11 इंटू 14 आपने अलग से निकाल लेना है, 154 के करीब आ जाएगा। दैट्स दी रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्लियर है कि एंगल, दो वेक्टर्स के बीच एंगल का कंसेप्ट समझ आ गया आपको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, थर्ड एप्लीकेशन। और क्या फायदा है डॉट प्रोडक्ट का? थर्ड फायदा है, जैसे ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। सपोज कर लीजिए ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर है हमारा 3i प्लस 2j माइनस 2k। हमें कहे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये निकालना हो कि ए वेक्टर क्या बी वेक्टर पे परछावां निकालना हो। ये ए वेक्टर का अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचे, ये है प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक। अगर हमने ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है। ऊपर तो दोनों की होती है डॉट, जो भी दो वेक्टर हैं, नीचे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड, और ये प्रोजेक्शन हमेशा पॉजिटिव आती है, यहाँ पे मॉड डालना। देखिए क्लियर है, प्रोजेक्शन कैसे निकालनी है, ऊपर तो दोनों की डॉट, नीचे जिस पे प्रोजेक्शन निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड। देखें, नीचे तो मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 4, ऊपर ए डॉट बी, ए का आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से मल्टीप्लाई, के का के से मल्टीप्लाई। क्या आंसर आया? 11 ओवर 17, ये रिक्वायर्ड आंसर है। दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है जी। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ओ ने निकालना होता तो फॉर्मूला होता बी ओ डॉट ए ओवर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड। देखिए क्लियर है ये कि अगर हमने दो वेक्टर्स का प्रोजेक्शन निकालनी हो, डॉट प्रोडक्ट का एक ये फ़ायदा है कि ये प्रोजेक्शन निकालने के काम आती है। ठीक है जी, चलें आगे। प्रोजेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप सभी को? चलो, डॉट प्रोडक्ट क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। फिर आ जाता है हमारा, बाद आ गया हमारा जी, फिर हमारा आ गया कोलिनियरिटी, कोलिनियर चेक करना हो कि पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स या 2 वेक्टर्स दिए हों, उसको कोलिनियर कैसे चेक करते हैं।
चलो कोलिनियर से पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, फिर हम कोलिनियर करते हैं, वो ज़्यादा क्लियर है। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं या इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जैसे ए वेक्टर मान लीजिए हमारे पास ये है, बी वेक्टर मान लीजिए हमारे पास ये है, ये मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों की क्रॉस निकालनी हो, ए क्रॉस बी। पहले डॉट था तभी मैंने कहा था डॉट एंड क्रॉस में बहुत फर्क है। यहाँ ये कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा चैप्टर था डिटर्मिनेंट, वैसे यहाँ पे निकालना है डिटर्मिनेंट। पहली रो पे लिखना है आई जे के, ठीक है जी। सेकंड लाइन पे लिखना है जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर ये है, इसमें आई जे के का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट -3। फिर आना है पहले ए वाला लिखना है, फिर बी वाला, बी वाले में आया 3 2 1, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं, जैसे मैं नहीं आता ऐसे करते थे, प्लस माइनस प्लस। पहले पहला लिखेंगे आई, जो रो इस रो में है इस कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बाकी रह गया 1 -3 2 +1, ठीक है जी। फिर दूसरा कि जे के साथ आएगा माइनस, ये रो है जे की, ये कॉलम है, इसको छोड़ दिया, बाकी क्या रहा 2 3 -3 1, ठीक है जी। फिर तीसरा लिया प्लस के, ये रो है के की, ये कॉलम है, बाकी रह गया 2 3 1 2, क्लियर है, प्लस माइनस प्लस। अब इसको कैसे करते हैं, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, पहले इसको इससे 1, अपनी तरफ से नेगेटिव लाना है, इसको इससे, ये आया -6 एज इट इज, इसमें माइनस जे, इसको इससे 2, अपनी तरफ से माइनस लगाना है, इसको इससे प्लस के एज इट इज, इसमें इसको इससे 4, माइनस अपनी तरफ से लगाना है, इसको इससे, ये आया हमारा 7i, ये बना -11 जे, ये बना +1 के, ये आया ए क्रॉस बी। क्लियर है कि क्रॉस कैसे निकालते हैं, पहली लाइन में आई जे के, सेकंड में जो पहले लिखा हुआ है ए के कोफिशिएंट, फिर बी के कोफिशिएंट, ठीक है जी। अगर सपोज कर लीजिए हमें ये कहता कि बी क्रॉस ए निकालने, जैसे हमने डॉट में किया था, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए सेम होते हैं कि उसको अगर आगे पीछे लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या इसमें पड़ेगा, देखिए बी क्रॉस ए, बी की क्रॉस कैसे निकालते हैं, आई जे के, यहाँ पे पहले बी है तो बी के कोफिशिएंट लिखने हैं 3 2 1, फिर ए के लिखने हैं 2 1 -3। अब इसका या तो डिटर्मिनेंट खोल लीजिए, ठीक है जी, वो इसका नेगेटिव आएगा, या दूसरा यहाँ से पता चलता है, अगर ये हमने प्रॉपर्टीज की थी डिटर्मिनेंट में, अगर कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करूँ, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेता हूँ, ये ऊपर लिख लेता हूँ रो, ये नीचे, कभी भी इंटरचेंज करते होते हैं तो आगे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ तो यही है, सेम है ना, देखो ये सही है, इसकी वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी। मीन्स कहने का मतलब है ये रखना है, अगर क्रॉस है तो ध्यान से क्वेश्चन करना है, अगर डॉट है जैसे मर्जी डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, डॉट में कोई फर्क नहीं है, क्रॉस में जब भी आगे पीछे लिखेंगे तो आगे नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्लियर है, देखिए पहले यहाँ तक कि ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं। अब इसकी आ जाती है, देख लीजिए पहले एक बार अच्छी तरह से क्लियर हुआ तो हम आगे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डॉट प्रोडक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं, एप्लीकेशंस क्या है, कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों निकाल रहे हैं हम। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो वेक्टर में आता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। जे के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट है हमारा के टॉपिक है एप्लीकेशंस,
किसकी एप्लीकेशंस? वेक्टर प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, कौन कौन सी एप्लीकेशन? पहली एप्लीकेशन, अगर कभी भी जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर है 4i माइनस 2j प्लस 6k, ये दो वेक्टर्स हैं। अब हमें ये चेक करना हो कि ए एंड बी कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं, ये चेक करना हो तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट से चेक हो जाता है। कैसे चेक होगा? अगर कोई भी दो वेक्टर्स को कोलिनियर चेक करना है तो सिंपल दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आए कि 0 i का प्लस 0 j प्लस 0 k आए, अगर वेक्टर आए देन a एंड b जो होंगे वो कोलिनियर या हम उसको पैरेलल कह सकते हैं, वो होंगे। देखें इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। कैसे निकालना था? i j k, a के कोफिशिएंट 2 माइनस 1 3 4 माइनस 2 6, या तो इसको ऐसे कर लीजिए या फिर डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखिए ये लास्ट वाली में रो में 2 कॉमन आ रहा है, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर ये बचा 2 माइनस 1 3, क्योंकि दो रोज सेम है तो इसका आंसर 0 वेक्टर आएगा। वेक्टर में आता होता है ना इसका आंसर 0i प्लस 0j प्लस 0k बनेगा। 2 इंटू 0 0, क्योंकि ये 0 आ गया तो a एंड b क्या है? कोलिनियर कह सकते हो या फिर पैरेलल कह सकते हो। देखिए क्लियर है, इजी है, कुछ नहीं करना इसमें। तो कोलिनियर एंड पैरेलल, पहला फ़ायदा इसका ये है, अगर हमने कोलिनियर या पैरेलल चेक करना है उसके काम आएगा। सेकंड इसका फ़ायदा है एंगल बिटवीन, ये भी एंगल निकालने के काम आता है बट बहुत रेयर यूज़ करते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। बट बहुत रेयर यूज करेंगे, जब भी एंगल निकालना होगा डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आ जाता होता है कभी। कहाँ यूज होता है? इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में एंगल निकालिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, दैट्स वाई वो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें ये लगेगा। बट पहले ये देखिए ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका